इस वीडियो में मैं तुम्हें जो 3 स्टेप गाइड बताऊंगा जिसकी हेल्प से तुम जो है किसी भी काम में कंसिस्टेंट हो जाओगे। और इस वीडियो का हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी मिस मत करना। कुछ साल पहले मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था, लेकिन मैंने फिर ये 3 स्टेप्स फॉलो किया जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से जो है मैं काफी हद तक कंसिस्टेंट हो गया। करंटली मैं 2 यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ और मेरे एक चैनल पे तो 25,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और उस चैनल पे मैं जो कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करता हूँ और अब से जो है इस चैनल पे भी कंसिस्टेंटली वीडियोस तुम्हें देखने को मिलेगी। तो देखो, अगर तुम कोई भी काम करते हो और उसमें तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें उसमें कंसिस्टेंट रहना होगा। और ये चीज हमें मालूम होने के बाद भी हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन मिस्टेक, ओवर एक्सपेक्टेशन। जब मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता था तो मैं बहुत सारे गोल्स बनाता था और मेरे गोल्स कुछ इस तरीके के रहते थे। अब से मैं रोज 2 घंटे के लिए जिम जाऊंगा, 5 घंटे के लिए स्टडी करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं हमारे गोल्स बनाने के वक्त। हमारा मेन फोकस कंसिस्टेंट रहने पे होना चाहिए। तो अभी से जब भी तुम गोल बनाओ तो तुम्हारे गोल्स का तुम्हें जो है टाइम पीरियड कम रखना है। ऐसा मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ तो सुनो। देखो, जब मैंने जो अपने गोल्स बनाया था तो उसमें मैं जो 2 घंटे जिम जाऊंगा, 5 घंटे के लिए स्टडी करूंगा, तो मैंने अपने गोल्स में जो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा रखा था। इस चीज की वजह से मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये जो गोल्स मैंने बनाया था वो मेरे तभी के वर्जन के औकात के हिसाब से जो है बहुत बड़ा हो गया था। तो तुम्हें मेरी जैसी गलती नहीं करना है। तुम्हें अपने गोल का टाइम पीरियड बहुत कम से कम रखना है। भले स्टार्टिंग में जिम जाओ और वहां जाके 5 पुशअप ही मार के आ जाओ। ये चीज तुम्हारे उस काम को तुम्हारी हैबिट बनाने में मदद करेगी। और एक बार जब हैबिट बन गई तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो तुम्हारा काम है उसे कम टाइम के लिए करो, जिससे जो है धीरे धीरे तुम्हारी वो हैबिट बनते जाएगी। अब तुमने हैबिट बना ली और अपने काम को लेकर तुम कंसिस्टेंट भी हो गए, लेकिन तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं होगा अगर तुमने ये सेकंड स्टेप वाली मिस्टेक करने लगे तो। एंड सॉरी फॉर डैट, मेरे घर की लाइट चली गई है तो मेरे बैकग्राउंड की जो लाइट्स थी वो ऑफ हो गई है। तो लेकिन मेरे को जो आज ही वीडियो शूट करनी है तो मैं बिना लाइट्स के जो है शूट करूँगा, तो थोड़ा कॉपरेट कर लेना उसके लिए। एंड सॉरी फॉर डैट। फर्स्ट स्टेप को फॉलो करके मैं कंसिस्टेंटली जिम तो जाता था, लेकिन मेरा प्रोग्रेस नहीं होता था, क्योंकि मैं प्रोग्रेस ही ओवरलोड नहीं कर रहा था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया कि कोई भी काम को तुम्हें जो है पहले कम ड्यूरेशन के लिए करना है, लेकिन सब लोग यहीं पर एक गलती कर बैठते हैं। वो मिस्टेक ये है कि हम उस काम को एक ही टाइम के लिए करते रहते कभी उसे इंक्रीज नहीं करते। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जिम में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम्हें मसल बिल्डिंग करनी है और तुम जिम जाकर जो है 5 kg के डंबल के साथ वर्कआउट करते हो, तो तुम्हें नेक्स्ट वीक जो है उसमें 1 kg वेट ऐड करना होगा टू बिल्ड योर मसल। वैसे ही अगर तुम रोज जो 30 मिनट्स के लिए स्टडी करते हो तो तुम्हें नेक्स्ट वीक जो है उसमें 5 मिनट और ऐड करना चाहिए। और इस टाइम को एवरी वीक तुम्हें जो इंक्रीज करते रहना होगा, जिससे तुम्हारी जो है प्रोग्रेस होने लगेगी। अब तुम तुम्हारे काम को लेकर जो कंसिस्टेंट भी रहने लगे हो, तुम प्रोग्रेस भी करने लगे हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम जो कम टाइम के अंदर जो है ज़्यादा चीज़ें सीखो, तो उसके लिए आता है हमारा थर्ड स्टेप, लर्न फास्ट। तो इसे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो तुम जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वाली बुक पढ़ते हो। और उस बुक में तुम्हें एक पॉइंट बताया जाता है जहाँ पर तुम्हें बताया जाता है कि तुम जब भी स्ट्रेंजर्स या किसी से भी बात करो तो तुम्हें कॉन्फिडेंटली जो है कम्युनिकेट करना है। तो अब तुम इस चीज़ को जल्दी से सीखना चाहते हो ना, तो तुम्हें देखो सबसे पहले नॉलेज मिल गई है कि तुम्हें बता दिया गया है कि तुम्हें जो है कॉन्फिडेंटली बात करना है। तो अब तुम इसे जल्दी कैसे सीख सकते हो? तो देखो, इसका स्टेप यही है कि तुम्हें इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तुम स्ट्रेंजर्स के पास जा सकते हो, उनके साथ जो है बात कर सकते हो। स्टार्टिंग में तुम फंबल करने लगोगे, तुम्हें जो है बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने मिलेंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, लेकिन इट्स ओके, ये तुम्हारे जर्नी का पार्ट रहेगा। इसे तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, फिर एक टाइम पीरियड आएगा जहाँ पर तुम जो है इसे अच्छे से मास्टर कर लोगे। और तुम जब भी किसी से बात करोगे तो तुम एकदम कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर लोगे। तो तुम्हें ऐसा ही करना है। पहले तुम्हें जो है नॉलेज गेन करनी है कि तुम्हें करना क्या है, फिर उसकी जो है तुम्हें प्रैक्टिस करने लगनी है। ऐसे ही तुम्हें नॉलेज गेन करना है, प्रैक्टिस करना है, उसे फिर नॉलेज गेन करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे धीरे धीरे तुम्हारा जो है लेवल इंक्रीज होता रहेगा और तुम जो है अच्छे से ग्रो कर पाओगे अपने लाइफ में। ये 3 स्टेप फॉलो करके तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे, तुम प्रोग्रेस करने लगोगे, तुम्हारी लर्निंग भी फास्ट हो जाएगी। लेकिन जब भी तुम काम करने बैठोगे तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से तुम उस काम को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा स्टेप 0 यही होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे किल करते हैं। तो वो जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।